दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी उद्योग एवं व्यापार से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो निश्चित है यूपी के सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 30 कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 प्रश्नों को हल करते हैं और विस्तार से उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो निश्चित है ये 30 प्रश्न 100 प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग हल करते हैं। तो और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। तो ये विकल्प आपका डी सही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये पूछ रहा है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये झांसी में स्थित है। तो विकल्प सी सही है, झांसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है। खुर्जा में स्थित है। डी सही है आपका, ये खुर्जा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। आंवला निश्चित है उर्वरक, मोदीनगर रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए। तो इस प्रकार विकल्प कौन सा बी सही होगा आपका। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है पूछा गया है। तो ये आपका आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कहाँ पे है ये आगरा में है। कब हुई थी 1949 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कन्नौज इत्र का शहर है। ये तो सभी जानते हैं। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सबके यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सही है और आर गलत है। तो इसका मतलब विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट कारखाने हैं, सीमेंट उत्पादन होता है। तो विकल्प ए सही है, सीमेंट उत्पादन। सही कूट का चयन कीजिए। रेणकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट्स, मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार विकल्प ए आपका दोस्तों क्या नाम है ये रेणकूट एल्युमिनियम अर्थात ए का 4 और ऋषिकेश बी का 2। तो बी का 2 और सी मेरठ का 1 खेल का सामान और डी अलीगढ़ ताले 3। तो दोस्तों ये का 4 और डी का 3। इस प्रकार विकल्प सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। काले मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद जो आजमगढ़ में है के लिए फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है। पीतल शिल्पकृत ये मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के लिए, पीतल शिल्पकृत के लिए। शीश शिल्पकृत ये फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो निश्चित है ये विकल्प बी आपका सही हुआ, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है दोस्तों, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो 1960 में हुई थी।
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, वही बताना है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प गलत है। दोस्तों नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए अगर देखा जाए तो सहारनपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कुछ मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर और मिर्ज़ापुर भी और मुरादाबाद भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर देखा जाए सहारनपुर में को कैपिटल ऑफ वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए उत्तर प्रदेश में काष्ठ व नक्काशी का कुल उत्पादन जो है का 90% भाग केवल अकेले सहारनपुर उत्पादित करता है। और दोस्तों कागज़ के लिए भी सहारनपुर आपका प्रसिद्ध है। तो निश्चित है विकल्प ये आपका गलत है इसमें से। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित का सही विकल्प चुनिए। लकड़ी के खिलौने, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, तो इसका हम लकड़ी के खिलौने वाराणसी ए का 3, खेल का सामान मेरठ बी का 1, तो निश्चित है विकल्प डी सही होगा इस तरह से। और पीतल की मूर्तियां मथुरा, दिया सलाई बरेली, तो निश्चित है विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नोएडा में है, विकल्प सी सही है, नोएडा में है। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं है, अर्थात 3 सही है 1 गलत है, वही हमको चयन करना है। तो निश्चित है देखते हैं कौन सा गलत है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये तो लखनऊ में है, एकदम सही है। एपेरेल पार्क ये नोएडा में नहीं है, ये दोस्तों कानपुर में है और गाजियाबाद में है, तो दोनों में से विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब विकल्प बी गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर सही है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ये भी सही है, तो विकल्प बी आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए कृषि के बाद सबसे ज़्यादा हथकरघा में रोजगार है, तो विकल्प आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, तो निश्चित अच्छा प्रश्न है। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है, तो विकल्प आपका सी सही होगा, कानपुर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये भी। IIVR ये फसलों के भारतीय संस्थान और एक तरफ जहां स्थित है उसका स्थान दिया है, तो ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ये दोस्तों वाराणसी में है, तो ए का 3 होगा, ए का 3 होगा, ए का 3 अर्थात CD में दिया है। और दूसरा देखते हैं IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है, बी का आपका 1 होगा, बी का 1 किस में दिया है, तो निश्चित है डी सही होगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और भारतीय बागवानी अर्थात IIHR ये दोस्तों बंगलौर में है, तो IISR जो गन्ना वाला है ये तो आपका लखनऊ में है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये पूछ रहा है इस कहाँ पे है दोस्तों, तो ये सहारनपुर में है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। तो ये पूछा गया है कि कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों आगरा, कानपुर और नोएडा में है। तो आगरा, कानपुर और नोएडा विकल्प ए सही है आपका। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वही बताना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये दोस्तों वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोस्तों ये नोएडा में नहीं है, यही गलत है। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये भी सही है। तो आपका सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरैया जिला, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों देसी घी औरैया में उत्पादित होता है, तो देसी घी विकल्प सी सही है। दोस्तों हाथरस और औरैया देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने के लगभग 300 इकाइयां हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये अमरोहा में है, ये आपका विकल्प ए सही है, अमरोहा में ढोलक बनते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। तो दोस्तों जब ये प्रश्न था तब किया जाने वाला था, इस समय स्थापित हो चुका है, जो आपके गोरखपुर में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में, आपके ही प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो विकल्प बी सही होगा। ये 2017-18 में दोस्तों गोरखपुर में जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसी में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, उसी का चयन करना है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग सही है। गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, ये गलत है। वाराणसी में रेशम उद्योग, ये भी सही है। तो अर्थात सी आपका गलत है, तो सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है ये पूछा। फर्रुखाबाद दोस्तों हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरदोजी, जरदोजी, जरदोजी। यह स्थानीय भाषा में जोदी कहा जाता है। अगला प्रश्न जरदोजी, तो निश्चित है डी सही है आपका, हाथ की छपाई के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी, तो कब अंकित की थी यह पूछा है। तो दोस्तों उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं योजना में अंकित की थी। तो 6वीं योजना अर्थात विकल्प बी आपका सही है। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी अच्छा है। इंडियन टेली इंडस्ट्रीज, ये दोस्तों रायबरेली में है, तो निश्चित है ए का 2, तो इस तरह से ए का 2 हो जाएगा। ए और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री दोस्तों ये झांसी में है, बी का 3, तो निश्चित है। और कृत्रिम अंग निर्माण ये आपका कानपुर में है दोस्तों, कानपुर, तो सी का 1। तो इस तरह से विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। और उर्वरक कारखाना आपका जो है ये फूलपुर ही है दोस्तों। अभी आपको पहले भी बताए हैं कि प्रयागराज में फूलपुर है यहाँ, और आंवला जो बरेली में है, यहाँ पे यूको के कारखाने हैं खाद बनाने के। और इंडियन टेली इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो रायबरेली में है, और मनकापुर जो गोंडा में है यहाँ भी है, और नैनी इलाहाबाद में है वहाँ भी है। तो इस तरह से, और रायबरेली में देखा जाए दोस्तों रेल कोच कारखाना है, जो देश का तीसरा कारखाना स्थापित किया गया था रायबरेली में। ये भी बार बार परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो दोस्तों ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, प्रतापपुर में 1903 में, जो कि देवरिया में है, देवरिया जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये विकल्प ये है कानपुर, आपका ये सही है, कानपुर में है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित है लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।